बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे, ये जो साखी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम बात करेंगे, एक व्यक्ति होता है, वो चोला छोड़ जाता है। शाम को उस व्यक्ति ने चोला छोड़ दिया, रात में व्यवस्थित रखा गया। सुबह होते ही सभी रिश्तेदार, भाई बहन सभी को बुलाया गया और उसका दाह संस्कार करने के लिए सब तैयारियों में लग गए। सभी लोग तैयारियां करने लग गए। रिश्तेदार सब अलग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, घर वाले अलग तैयारी कर रहे हैं। हर तरीके की तैयारी होने लग गई कि जल्दी करिए, नहीं तो मिट्टी बदबू देने लग जाएगी। यूँ ही कहानी चलती रही। उसको अर्थी पर रखा गया, मिट्टी को अर्थी पर रखा गया, उसको बांधा गया और अर्थी लेकर सब चल पड़े। आपने देखा होगा, जब अर्थी लेके चलते हैं तो जो कंधा लगाने वाले होते हैं वो उस साइड में चलते रहते हैं, कंधा लगाते रहते हैं और बाकी सब लोग पीछे चलते हैं। ऐसा ही क्यों होता है? और एक वही बारात जब निकलती है किसी की, तो बारात में अक्सर देखा होगा कि जो बारात निकलती है उसमें दूल्हा सबसे पीछे जाता है, बाराती सभी लोग आगे जाते हैं। इस बात पे कभी आप लोगों ने विचार किया, सभी लोगों ने विचार किया कि दूल्हा जो होता है, बारात में सभी लोग आगे चलते हैं और जमात में सभी लोग पीछे चलते हैं। मतलब अर्थी में सभी लोग पीछे चलते हैं। सॉरी, जमात का मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसा क्यों होता है? दुख में लोग पीछे चलते हैं, सुख में लोग आगे चलते हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आपके परिवार पर कोई दुख है तो कोई बहुत ही खास अपना होगा जो साथ देगा, बाकी भीड़ की भीड़ पीछे होगी, कोई साथ नहीं देता है। और वही शादी की बात है, बारात में सुख में सब आगे चलते हैं, सब सपोर्ट करते हैं और बैंड बाजा भी बजता है, शहनाई बजती है, तरह तरह के बाजे बजते हैं और सब लोग आगे चलते हैं और बारात और दूल्हा जो सबसे पीछे रहता है। तो यूं ही बात करते आगे चलते हैं। अर्थी को तैयार किया गया। तैयार होने के बाद अर्थी निकली और जो ही अर्थी निकली वहाँ से उठा के निकाला गया अर्थी को। रास्ते में सभी लोग पीछे पीछे, अर्थी आगे आगे जा रही है। अर्थी आगे पहुँची और वो जगह आ गई, शमशान घाट आ गया, जहाँ उस अर्थी को, मतलब उस मिट्टी को दफनाना था या दाह संस्कार करना था। आने के बाद क्या होता है, उस मिट्टी को रखा जाता है, उस अर्थी को उतार के रखा जाता है। उतारने के बाद उस अर्थी को जैसे उतारते हैं, रख देते हैं और वहाँ पर उसकी चिता जलाने के लिए लकड़ियों, कंडों की व्यवस्था करने लगते हैं। भाई यूं ही कंडों की व्यवस्था करने लगते हैं। कोई लकड़ी लाता है, कोई कंडा लाता है, कोई घी लाता है, मतलब तमाम प्रकार की सामग्री आती है। लकड़ी कंडे सब लगाए जाने लगे, बीच में मिट्टी को रखा गया और ऊपर से फिर लकड़ी लगाई गई और एक उसमें चंदन की छोटी सी लकड़ी डाली गई। चंदन की लकड़ी इतनी ठंडी होती है क्योंकि उसके नीचे उसको पेड़ में बहुत सारे सांप लपटे हुए रहते हैं। छोटा सा टुकड़ा, गरीब घर की मिट्टी थी, छोटा सा टुकड़ा ही उसको डाला गया और उसकी अर्थी, मतलब
चिता को कंप्लीट कर दिया गया। अब आया नंबर कि भाई अब इसको अग्नि देनी है, आगी दाह मतलब आग लगानी है इसको, मिट्टी को आग लगाने के लिए बंदा आगे बढ़ा, आग लगाई गई। तो जब आग लगी है तो सब लोग वहाँ से हट गए। थोड़ा दूर चलकर एक थोड़ा सा पास में ही एक पेड़ खड़ा था। पेड़ बहुत घना छाँव दे रहा था, उसकी छाँव में सभी बैठ गए। ऐसी जगहों पर बहुत लोग ज्ञानी बनते हैं। कोई कहता है इनका समय करीब आ गया, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, चले गए। कोई कुछ बातें करता है, कोई कुछ बातें करता है। कोई कहता है कि अभी इनके बच्चे छोटे हैं, इनका क्या होगा, मालिक ही सहारा हो, मालिक ही सहयोग करता है, करेगा। कोई कहता है अब खर्चा पानी इनका कैसे चलेगा, अकेला कमाने वाला था, अब तो बड़ा जिल्लत भरी ज़िंदगी होगी इनकी। ये सब बातें सभी कर रहे हैं आपस में बैठे हुए। बातें करने के बाद मिट्टी का समय पूरा हुआ और उसको दाह कंप्लीट हो गया। दाह कंप्लीट होने के बाद उसको जो उसके राख वगैरह नहीं कहते हैं उसको, अग्नि जलने के बाद जो बच जाता है राख वगैरह, वो साइड में गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। हमारे यहाँ का यही नियम है, गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। भाई ज्यों ही प्रवाहित किया, फिर सभी लोग नहाने के लिए चले गए। सभी लोगों ने नहाया, फिर एक कुछ कह सकते हैं उसको उखाड़ा और उसका वो एक पेड़ बना, मतलब छोटा सा, वही किनारे पर लगाया और ब्लैक कलर के तिल, जो खैर अलग अलग भाषा में है क्या कहते हैं, उसको वहाँ पर गड़ाया और जो भी नहा के आते हैं हाथों से पानी देते हैं और तिल को डालते हैं। तो यहाँ तक तो सब सही चल रहा था। आगे क्या होता है, जैसे ही उसको तिल डालते हैं और सब फिर अपने अपने वाहन में, या किसी कोई ट्रैक्टर गया, ट्राली गया और डीसीएम वगैरह जो भी गया, उसमें बैठ लेते हैं। बैठने के बाद नाश्ता पानी होता है और सभी लोग घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे ये समझ में नहीं आया कि जो लोग 50 तरीके के ज्ञान दे रहे थे, क्या इनको ये समझ में नहीं आया कि ये बंदा जो चोला छोड़ गया है, ये हमको सिखाने आया था, खुद सीखने आया था। इसका अंतिम समय आया, ठीक है, ये आपको शिक्षा देने आया था, वो जाते जाते भी आपको शिक्षा दे गया। कौन सी? सबसे महत्वपूर्ण साखी की यही लाइन है, लास्ट में 2 लाइनें हैं। बात यह है कि जिस समय वो अंतिम संस्कार करने के लिए जलाया जा रहा था, उस समय कह रहा था कि आप जितने भी लोग मेरे साथ पे आए हैं, सब लोग हमें इस तरीके से जला रहे हैं जैसे होली जलाई जाती है, घास फूस जलाया जाता है, गन्ने की जो पाती होती है, आग जिसको बोलते हैं, वो जलाया जा रहा है, होली के समान जलाया जा रहा है। मेरा यहाँ पर कोई नहीं है तो सब, लेकिन मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। आत्मा को दिक्कत हो रही है, आत्मा को बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है सब, जब ये शरीर जलाया जाता है। आत्मा तड़पती है, उधर खड़े खड़े देखती रहती कि हमारे शरीर को जलाया जा रहा है। आत्मा जाती नहीं तब तक के लिए, उसको मालिक वहाँ से छोड़ता है कि देख ले कि तेरे अपने ही तुझको जला देते हैं, अपनों जिन्हें तू अपना मानती थी वो सब तुझे जला दे रहे हैं। लास्ट में जब सर बचता है, सर का जो ऊपर का हिस्सा होता है बहुत टाइट होता है, वो जलता नहीं है, जल जाता है लेकिन वैसे ही बना रहता है। तो उसमें जो बांस वहाँ डालते हैं, सूखा बांस और गीला बांस होता है, उसको फिर उनके सर में लगाते हैं, सर को फोड़ देते हैं। उससे ये कहा जाता है कि देख आत्मा, वो मालिक कहता है जिन्हें तू आज तक अपना मानती थी, आज वो तेरे कितने पराये बन गए हैं,
कितने पराये बन गए हैं। कहने का मतलब ये है, पराये इसलिए बन गए हैं कि गलत ये मेरे घर पे दोबारा ना आ जाएं, ये व्यक्ति, ये रूह मेरे घर पे दोबारा ना आ जाए, इसलिए उसको कपार क्रिया भी बोलते हैं। कुछ अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाषाओं में बोलते रहते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो बात यूं ही नहीं ख़त्म होती है, तो आगे और कहानी बढ़ती इसमें। जो लोग वहाँ पर ज्ञान दे रहे थे, अब ये जो शरीर जला है, आत्मा जो तड़फ रही थी, सबको एक ही हिदायत देती थी, देख लो मैं तुम्हें लास्ट मंजिल दिखाने आपकी लाया हूँ। ये मंजिल किसी दिन आपको भी तय करनी है, आपको भी इस मंजिल से गुजरना होगा। यूं ही आप भी जलाए जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। इसीलिए समय रहते आप लोग जाग जाओ। जो लोग उसके मिट्टी के साथ में जाते हैं, उनसे मिट्टी यही शब्द कहती है कि आप लोग जाग जाओ और अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्मों को सुधारो, अपने कर्मों अच्छे करो, परोपकार करो, भलाई करो, बुराई किसी के ना करो। इसी तरीके से ज्यों ही काम आगे चलता रहता है, तो वहाँ पर वो सबको सिखा के यही जाती है कि आप सिर्फ भलाई करो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो, तो आपको बहुत कुछ हो सकता है। कोई बुराई नहीं, किसी को कुछ नहीं, बस यूं ही वो मिट्टी आपको सबको एक नई सीख दे के जाती है। सीख देने के बाद जैसे ही सभी घर पे आते हैं, फिर वही सब कामों में व्यस्त हो जाते हैं। कोई कहता है, वहाँ कहता था कि माया के चक्कर में ना पड़ो, कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था। अब वो कुछ नहीं बता रहे हैं, सब पुनः फिर लालच, लोभ और माया के जाल में पड़ जाते हैं। क्या यही जिंदगी है? जी नहीं। वो आपको इस अंतिम समय सिखाने का प्रयास कर रहा था कि एक बढ़िया अध्यात्म के रास्ते पे चलो और उस मालिक को प्राप्त करो। हमारा कहने का मतलब यही था कि आप अपनी समस्याओं को साइड में रखते हुए उस मालिक को याद करो, और जब वो मालिक को याद करोगे, मालिक आपको हमेशा साथ देगा और उस सच्चे घर पहुंच जाओगे। एक गुरु मिले और जो पूर्ण संत सतगुरु हो, उसके साथ बैठकर अपनी सलाह और उससे नामदान लो और जीवन को धन्य बनाओ। कहने का सार यही था कि जीवन में ज़्यादा माया के चक्कर में न पड़ो। आप सिर्फ देखो, बिना पैसा के बिना होता भी कुछ नहीं है, लेकिन उस मालिक के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। एक इसी साखी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।